शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, हमारी यूट्यूब पे जो है ना 100 जो है ना वीडियोज़ वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो हमने सोचा है कि हम सेलिब्रेशन करते हैं। तो उस सेलिब्रेशन के लिए मैं केक जो है ना घर में बना रही हूँ। ये मैं बनाऊँगी पाइन एप्पल वाला क्रीम वाला केक। तो उसके लिए पहले हमें बनाना होगा स्पॉन्ज केक, सादा केक। तो उसके लिए मैंने ये 1 कप चीनी ले लिया। इसी तरह के 2 कप इन्हीं कप इसी कप के साथ मैंने मैदे के मेजरमेंट किया है। ये 2 कप मैदा है। 3 अदद अंडे ले लिए मैंने। ये एक छोटे वाला कप फ्रेश मिल्क क्रीम लिया है। 1 कप ही मैं इसमें डालूँगी कुकिंग ऑयल का। 1 टेबल स्पून लेवल वाला इसमें जाएगा। ये बेकिंग पाउडर, ये पाइन एप्पल है और क्रीम। तो सबसे पहले मैं मैदे को छान लूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि इसमें अगर कोई घुन वगैरह या कोई इस तरह से कोई है तो वो निकल आए। एक घुन तो मुझे सामने ही नज़र आ गया, इसको मैं हाथ से निकाल लेती हूँ। इसके केक का मेज़ा बनाने के लिए ये अंडों को और चीनी को मिक्स करने के लिए मैंने ले लिया जूसर वाला जग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं ये अंडे डाल दूँगी, चीनी डाल दूँगी। तो चूँकि मैंने ये ओवन में नहीं बनाना, मैं बनाऊँगी स्टोन ओवन में। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये जो मैंने गोल शेप की देगची ले ली है, इसमें मैं बनाऊँगी आज। इसको पहले मैं ग्रीस कर लूँगी। इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा केक नीचे इसके चिपके ना। और अंडों और चीनी को हम इसमें अच्छी तरह से कर लेंगे। ये मैंने अंडे और चीनी को मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। तो अब मैं ये मैदा है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी बेकिंग पाउडर। ये 1 टेबल स्पून। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसमें ये कुकिंग ऑयल डाल देंगे और साथ ही ये जो अंडे और चीनी का मेज़ा हमने बनाया ना, ये भी डाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके इसको मिक्स करेंगे। ये क्रीम, इसको मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया, ये भी इसमें डालूँगी। इनको अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और एक ही साइड पे करना है। जैसे ये मैं एक साइड से कर रही हूँ ना, ऐसे ही करना है। डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं करनी। अभी हम जो बचा हुआ है ये अंडे और चीनी का मिक्सचर, ये भी इसमें डाल देंगे। तो नाजरीन, ये बैटर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसको जो ग्रीस वाला किया हुआ पैन है इसमें डाल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पतीले में डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से टैप करेंगे और इसको हम, पतीला हमारा प्री हीट है। मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसको तकरीबन, पहले मैं इसको 40 मिनट रख के देखूंगी कि 40 मिनट में ना हुआ तो फिर 20 मिनट और रख लेंगे। तो व्यूअर्स, पहले हमने इसको ना 7 मिनट तेज़ आंच पे रखना है। अब मैं इसकी जो आंच है ना वो स्लो करने लगी हूँ। दम नाज़रीन, 1 घंटा गुजर चुका है। तो मैं अपने इस केक को चेक करती हूँ। 40 मिनट के बाद मैंने देखा था तो ये कंप्लीट जो है ना वो नहीं हुआ था। अभी मैं फिर इसको चेक करती हूँ। ये टूथपिक मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर ये देखें, ये बिल्कुल क्लियर इसमें से आई। अगर क्लियर हो तो इसका मतलब है कि हमारा जो केक है ना वो फुल डन हो चुका है। तो अब मैं चूल्हे को करती हूँ बंद और इसको निकालूंगी और ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी। फिर इसके ऊपर क्रीम वगैरह लगाऊंगी। तो नाजरीन, ये देखें जो केक है ना, ये मैंने अपनी सांचे में से निकाल लिया है। ये देखें ये कितना नरम बना है। तो अभी इसको मैंने ठंडा भी कर लिया है। तो अभी मैं केक के ऊपर जो क्रीम लगानी है ना, इसमें मैं ये चीनी है ना, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, ये डालूँगी 3 टेबल स्पून। और इसको मैं ना विप कर लूँगी अच्छी तरह से। तो मैं इसमें ये चीनी डालूँगी। ये मैंने 2.5 टेबल स्पून डाली है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने अच्छी तरह से विप करना है। ये क्रीम जो है ना विप कर लिया मैंने। तो अभी ये जो केक है इसको मैं काट लूँगी, इक्वल कर लूँगी। पहले ये जो अनइवन पोर्शन है ना, इसको उतार दूँगी ऊपर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने काट लिए हैं।
सबसे पहले अब हम यूँ करेंगे कि इसके ऊपर ये पाइनएप्पल का जो जूस डालेंगे, पाइनएप्पल का जूस। अब इसके ऊपर हम ये क्रीम की लेयर लगाएंगे। पाइनएप्पल के चंक्स डाल दूंगी। ये केक का दूसरा इस पोर्शन इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर भी हम ये पाइनएप्पल जूस डाल देंगे। ऊपर मैं क्रीम की लेयर लगाऊंगी। ये मैंने इस पे अपने हिसाब से क्रीम लगाई है, क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा क्रीम जो है ना वो नहीं खाते, तो मैंने कम लगाई है। तो अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी ये पाइनएप्पल डेकोरेशन के लिए। ये मेरे पास मिक्स फ्रूट वाला एक टिन पड़ा हुआ था, तो मैंने उसमें से ये मैं ना थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ ताकि ये खूबसूरत लगे। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये डाल लूँगी, चॉकलेट चिप मेरे पास पड़े हुए थे, ये डाल दूँगी इसके ऊपर। और मेरे पास मिक्स फ्रूट वाला टिन पड़ा हुआ था, तो उसमें से भी मैंने निकाल के इस पर थोड़ा सा मिक्स फ्रूट भी डाला है। क्रीम जो है ना वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, ये ऑप्शनल होती है। तो व्यूअर्स ये हमारा जो केक है वो रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको 2-2.5 घंटों के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये ना क्रीम इसके ऊपर इसी तरह से सेट हो जाए। तो फिर मिलते हैं आपसे 2-2.5 घंटों के बाद। व्यूअर्स ये जो केक है ये रेडी हो चुका है। तो चूँकि हमारी 100 जो है ना वीडियोस कंप्लीट हुई हैं, तो उसकी खुशी में मैंने ये केक बनाया, और साथ में मैंने बनाया है चिकन वाइट पुलाव बनाया है। तो मैं पुलाव को देखती हूँ, इसका दम उतार के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने वाइट पुलाव बना लिया है, चिकन वाइट पुलाव। इसमें मैंने एक आलू भी डाला है, और ये साथ में मैंने सैलेड बना लिया है, और ये है केक। तो आज का हमारा ये मेन्यू भी है, और हमें हमारी यूट्यूब पे जो 100 वीडियोस कंप्लीट हुई हैं उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। तो आज हम ये खुशी जो है ना सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल 786 पे आल फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा जो टारगेट है ना सब्सक्राइबर्स का वो अचीव हो सके। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।